हाय, तो आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या पढ़ना होता है, अलग अलग टेक्निकल एग्जाम, अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम और हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो सिलेबस लिए ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ द्वारा डिजाइन किया सिलेबस है। सेम सिलेबस आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम और अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर में हम यहाँ पे जानेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के अंदर में हम अलग अलग मॉडल की स्टडी करेंगे, जेनेरिक फ्रेमवर्क मॉडल को देखेंगे, अम्ब्रेला एक्टिविटी को समझेंगे और साथ साथ देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, एसडीएलसी मॉडल। तो इस मॉडल के अंदर हम पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, अजाइल मॉडल, रैग मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, ऐसे वेरियस काइंड्स ऑफ मॉडल को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 के अंदर हम देखेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो टॉपिक है, इसके अंदर में आपको अलग अलग टॉपिक लाइक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इन सब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इन सब चीजों को हमको पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इस यूनिट 2 के अंदर में आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एसआरएस कैसे क्रिएट किया जाता है, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस क्या होता है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एसआरएस क्रिएट करते समय, और किन किन बातों का ख्याल रखना होता है आपको एसआरएस क्रिएट करते समय। तो ये हुआ आपका यूनिट 2। यूनिट 2 के बाद हम चलते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर में हम पढ़ेंगे अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल के अंदर में अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल देखेंगे, जिसमें आप आर्किटेक्चरल डिजाइन हो गया आपका, कंपोनेंट लेवल डिजाइन हो गया आपका, डीएफडी डिजाइन हो गया आपका, यूएमएल डिजाइन हो गया आपका, ऐसे वेरियस काइंड्स ऑफ डिजाइन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे। यूनिट 2 में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जब डिजाइन हम किसी भी चीज को करते हैं तो 2 पॉइंट ख्याल रखते हैं, कपलिंग एंड कोहेजन। तो कपलिंग एंड कोहेजन से बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसमें आपको कपलिंग एंड कोहेजन क्या होना चाहिए, हाई कपलिंग होना चाहिए, लो कपलिंग होना चाहिए, हाई कोहेसिव होना चाहिए, लो कोहेसिव होना चाहिए, इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और इसके अंदर में अलग अलग पॉइंट्स बनते हैं। वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 3 के अंदर। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर, में आप देखते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को स्टडी करते हैं, जानते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर में देखते हैं ISO 9000, ISO 2001, ISO 2009, ISO 2126, ISO, ऐसे वेरियस ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते जानते हैं। और उसके बाद आपका सेकेंड स्टैंडर्ड आता है 6 सिग्मा स्टैंडर्ड। 6 सिग्मा स्टैंडर्ड्स भी बहुत बार आपको क्वेश्चन यूजीसी ने जेआरएफ में देखने को मिले हैं और पूछे भी गए हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो यूनिट नंबर 5 के अंदर में हम देखते हैं एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट को एस्टिमेट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कोकोमो मॉडल क्या होता है, एलओसी क्या होता है, फंक्शन पॉइंट क्या होता है, ऐसे वेरियस एस्पेक्ट को हम डिस्कस करते हैं अपने यूनिट नंबर 5 के अंदर में। तो ये भी यूनिट आपका न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है। इसमें आपको न्यूमेरिकल पता करना है, समझ के जाना होता है कि कॉस्ट को ऐसे एस्टिमेट किया जाता है, लेंथ ऑफ यूनिट कैसे एस्टिमेट किया जाता है, टाइम किसी प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है, कितना कोडिंग लेंथ रिक्वायर होती है, क्या कॉस्ट लगता है, ये सब चीजों को आपको यूनिट नंबर 5 के अंदर में देखने को मिलता है। अब बात करें हम यूनिट नंबर 6 के अंदर, तो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर में आप अलग अलग टाइप के टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, इंटीग्रेशन, रिग्रेशन, परफॉर्मेंस सिस्टम, ऐसे वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्टिंग को आप पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं। ये टेस्टिंग जो है आप रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होते हुए देखते हैं और समझते हैं। अब बात करें इस यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन, वैलिडेशन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वेरिफिकेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, और वेरियस काइंड्स ऑफ यूनिट टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ऐसे वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्टिंग आपको पता होना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 में हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो जब भी किसी सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट किया जाता है, बनाया जाता है, तो हम सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से मैनेज किया जाए, कैसे सॉफ्टवेयर का क्या कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। तो इस यूनिट के अंदर में आपको बेसिकली यही सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं हम, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के मैनेजमेंट के अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के कौन कौन से तरीके हैं, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, ये आरएमएम फैक्टर जो है ये भी आपको इसी यूनिट के अंदर में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 2 में इस रिस्क मैनेजमेंट को दे दिया गया है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आप लास्ट में डिस्कस करते हो, समझते जानते हैं। तो इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को सिलेबस को डिजाइन किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, जानना है, समझना है और देखना है। और मैं हर एक
हर एक यूनिट से हर एक क्वेश्चन को लूंगा। जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है दोस्त। आपको पूरे क्लास को अच्छे से पढ़ना है और जानना है, देखना है, समझना है। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे ये आपको पूरा जो सब्जेक्ट है एक थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें आपको कंसेप्ट को समझना होगा, जानना होगा, और उसी के आधार पर आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं बात करूं न्यूमेरिकल, तो ये उतना ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना होता, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है इसमें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरीके से क्लाइंट के साथ डील करता है, क्लाइंट को किस टाइप का रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय कौन कौन से फेज से हमको गुजरना पड़ता है, ये सब चीजें इसमें डिस्कस किया जाता है। बेसिकली जो हम एसडीएलसी मॉडल के अंदर में जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, उसमें हम जो मॉडल देते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, आपका प्लानिंग हो गया, डिजाइन हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, टेस्ट हो गया, ये जो हम चीजें बताएंगे यही यूनिट पूरे आपको इसमें दे दिया गया और इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको 10 क्वेश्चन आपको यूजीसी ने जीआरएफ में डायरेक्टली पूछा जाता है और 10 में से आपको हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स, तो 20 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब्जेक्ट बन जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी कि इसको स्किप कर देते हैं और अदर सब्जेक्ट को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो कंसेप्चुअल बनते हैं। तो आपको पढ़ के जाना बहुत जरूरी है और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो बिल्कुल आएगा एग्जाम में, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक जो सिलेबस आपको बताया हूं मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर में, जो हमें पढ़ना है आगे की क्लास में 1 बाय 1 जो आपको मैं बताते जाऊंगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अब आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया जाता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ये सब चीजों को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।